students, welcome in NEET PG 2024. Tomorrow, 25th October, Friday, is the big day for NEET PG 2024. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने जा रही है 25 अक्टूबर फ्राइडे को टुमारो, वो एक बिग डे है नीट पीजी के लिए, क्योंकि आफ्टर अप्रोक्सीमेट 1 मंथ के बाद जो ये हियरिंग होगी, होप कि ये केस कल ये डिसाइड हो जाएगा और काउंसलिंग प्रोसेस जो प्रॉपरली अभी तक शुरू नहीं हुआ वो भी शुरू होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अगर ये केस डिसाइड हो जाता है तो काउंसलिंग प्रोसेस है, चाहे वो सीट मैट्रिक्स हो, चाहे वो चॉइस फिलिंग हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन हो या काउंसलिंग शेड्यूल हो, सभी जो अपडेट हो जाएगा। मोस्टली जो फ्राइडे को आफ्टर इवनिंग, लेट इवनिंग तक सब कुछ जो अपलोड हो सकता है, अगर ये कल ये केस है जो टुमारो केस डिसाइड हो जाता है। क्योंकि जो अभी तक जो कुछ हुआ है, चाहे वो स्टेट्स का हो चाहे ऑल इंडिया का हो, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के वजह, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटी से ही खोली गई थी, परंतु जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो सभी अभी तक बाकी है। इसीलिए हम सभी, जैसे कि पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने, जो भी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको भी लिखा कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो शुरू होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिए तो फिर भी मिनिमम 2 मंथ्स का जो गैप है अभी भी मेंटेन है। क्योंकि लास्ट ईयर 4th राउंड मेरे याद है कि 20 अक्टूबर से जो 4th राउंड जो कंप्लीट हो चुका था, परंतु अब ये 24 अक्टूबर है, परंतु अभी तक जो फर्स्ट राउंड शुरू भी नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा जो लेट प्रोसेस है। अगर कोई डिसीजन उल्ट होता है, कोई डिफरेंट डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो स्टूडेंट्स का 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि पॉजिटिव शिफ्ट कैसे आएगी, मैं यही कहूँगा कि बहुत स्टूडेंट्स जो डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस है काफ़ी लेट हो चुका है, कि ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल में नीट पीजी 2025 भी हो सकता है। उसके लिए सभी स्टूडेंट्स हैं जो उसने प्रेपरेशन करनी शुरू कर दी है। नवंबर में जो INCT है वो भी बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स जो इन पेपर्स में भी बिजी हो सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि कुछ ही मंथ्स की बात है, क्यों ना हम एक बार फिर ट्राई कीजिए। इसीलिए जो पॉजिटिव शिफ्ट है, जो स्टूडेंट्स का जो डिलेड काउंसलिंग के कारण जो पॉजिटिव शिफ्ट होने के चांस है। दूसरा जो रीज़न है, सीट्स जो इंक्रीज होनी है उसके कारण जो पॉजिटिव शिफ्ट होने के चांसेस है। तीसरी जो हो सकता है कि जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा या जब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, उसमें कुछ ऐसे रूल हों कि सीट ब्लॉकिंग कम से कम हो। अगर सीट ब्लॉकिंग कम करने में MCC कामयाब हो जाता है तो फिर पॉजिटिव शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप जो ईगरली सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेजी हो चुके हैं, क्योंकि वेट करने से काफ़ी ज़्यादा समय स्टूडेंट्स का जो एडमिशन प्रोसेस जुलाई में होना चाहिए वो अभी तक अक्टूबर में शुरू भी नहीं हुआ। ये तो हमारे देश और सिस्टम की बात है, क्योंकि सबसे जो बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है इन सर्विस स्टूडेंट्स की आ रही है कि उनकी जो मैट कैसे बनाई जाए। जैसे कि कुछ स्टेट्स ने लिखा है, MCC को लिखा है भी हमें इसका कैसे हम डाटा निकालें कि जो उनके इंसेंटिव उन्हें मार्क्स मिलने हैं उसके बाद उनका जो स्कोर है, उनका जो रैंक है वो कैसे बनेगा। ये सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। और इस केस में हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कट ऑफ है, वो भी कुछ डाउन कर सकता है और कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देगा। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि होप कि कल सब कुछ नॉर्मल हो और वो स्टूडेंट्स जिन्हें केस डाला है उन्हें भी कोई रिलीफ मिले। वो स्टूडेंट्स जिन्हें ये अच्छे मार्क्स लिए हैं, जो वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग की, उन्हें भी रिलीफ मिलना चाहिए। काउंसलिंग प्रोसेस है जो टाइमली शुरू होना चाहिए, वो टाइमली ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है दिस ईयर ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है। पर उम्मीद करते हैं कि टुमारो काफ़ी बड़ा दिन रहेगा नीट PG 2024 के लिए, और इस दिन हो सकता है कि सभी प्रोसेस है जो
नॉर्मल हो जाए। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो भी मैं बात करता हूँ सिर्फ नॉर्मल तरीके से, और जो भी एक्चुअल और ट्रुथ है उसके बिहाफ पर, कि कल हम यही दुआ करेंगे कि कल हमारा जो केस है सुनवाई पर आए, हियरिंग पर आए, और उसका जो प्रॉपर है डिसीजन, कोई भी डिसीजन हो वो होना चाहिए। थैंक यू।